न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। आप केजरीवाल का साथ क्यों नहीं दे रहे? अमेरिका में राहुल गांधी से पूछा गया सवाल, मिला ऐसा जवाब। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय अमेरिका में है और 7 समंदर पार से वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच उन्होंने विपक्षी एकता पर भी बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस सभी दलों से संपर्क में है, कुछ दल साथ आ गए हैं और कुछ अन्य भी आगे साथ आएंगे। दरअसल वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी से सवाल किया गया कि आप विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं, मगर कांग्रेस केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी यानी आप संरक्षण और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में अध्यादेश लाई है। लोकसभा में सरकार का अध्यादेश का पास होना तय है, लेकिन राज्यसभा के लिए केजरीवाल सभी विपक्षी नेताओं के साथ बैठकें करके समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि राज्यसभा में अध्यादेश पास ना हो सके। यही वजह है कि कभी कांग्रेस को पानी पीकर कोसने वाले केजरीवाल बार बार उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी केजरीवाल से दूरी बनाए हुए है। हालांकि इससे पहले जब आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन कर केजरीवाल से सहानुभूति जाहिर की थी, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता भी भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे बड़े नेताओं का भी नाम शामिल है। ऐसे में जांच एजेंसियों के खिलाफ तो कांग्रेस और आप एकजुट नजर आती है। वहीं राहुल गांधी ने अब केजरीवाल को समर्थन देने या न देने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है, हम उस पर मंथन कर रहे हैं। विपक्ष एकजुट है, हालांकि यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम कई स्थानों पर विपक्षी दलों से ही लड़ रहे हैं। ऐसे में गिव एंड टेक आवश्यक है, मगर इस मामले यानी विपक्षी एकजुटता में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले लगा कि आप और कांग्रेस एक होकर चुनाव विपक्षी एकता को और ताकत देंगे, लेकिन कांग्रेस को समझ आया कि यदि किसी ने पार्टी का सबसे अधिक नुकसान किया है तो वो आप ही, क्योंकि आप यानी केजरीवाल ने ही कांग्रेस से दिल्ली और पंजाब की सत्ता छीनी है, जहां अब कांग्रेस नाम मात्र की रह गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में राहुल गांधी ने दिया मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने वाला बयान, क्या 2024 में कांग्रेस को मिलेगा लाभ? कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों 10 दिवसीय अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं, जहां से उनके रोज नए बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि हर समय राहुल के बयानों में निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ही है। अब वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कहा है कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है। मुस्लिम लीग के संबंध में कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वही माना जा रहा है कि राहुल गांधी का ये बयान मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए है, ताकि जिस तरह से मुस्लिम ने कर्नाटक में एक तरफा वोट दिया था, उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह समुदाय सपा, बासपा, TMC, AIMIM को छोड़कर एक मुश्त कांग्रेस के लिए वोट दे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वहां कहा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है, जो जग जाहिर है और यह बात सभी जानते हैं। भारत में संस्थानों पर निश्चित तौर पर कब्जा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की आज़ादी महत्वपूर्ण है और आलोचना को सुनना चाहिए। यह केवल प्रेस आज़ादी नहीं है, यह हर ओर हो रहा है। संस्थागत ढांचे पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आपको यह सवाल पीएम नरेंद्र मोदी से करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप यह कैसे करेंगे, मगर आपको पूछना चाहिए। मैं सवाल उठाता हूँ, इसलिए आवाज दबाई जा रही है।
बता दें कि एक तरफ जहां राहुल गांधी मुस्लिम लीग को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं, वहीं उन्होंने भाजपा को घोर सांप्रदायिक बता दिया है। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा देश में ध्रुवीकरण की बढ़ावा दे रही है। भाजपा की यह गंदी सियासत भारत को नुकसान पहुंचा रही है। भारत में विपक्ष के प्रश्न पर राहुल ने कहा कि देश में विपक्षी दल बहुत हद तक एकजुट है। उन्होंने कहा कि हम सभी विपक्ष को एक साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बेहतर अच्छा काम हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। होना जाना कुछ नहीं, बस लगे हुए नीतीश कुमार। विपक्षी एकता की कोशिशों पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार वापस बिहार के सीएम नीतीश कुमार और विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भले ही 12 जून को विपक्षी दलों की मीटिंग होनी है, मगर इसका कोई फल नहीं निकलेगा, क्योंकि विपक्षी एकता में जितनी पार्टी है उतनी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। ऐसे में एक उम्मीदवार को पीएम का चेहरा बनाना बेहद कठिन है। नीतीश कुमार बस प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को भी पता है कि होना कुछ नहीं है, बस लगे पड़े हैं। विपक्षी दलों की जो आंतरिक स्थिति है उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है और ये बात आखिरी दिन तक सच रहेगी। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर निशाना साधते हुए कुशवाहा ने कहा कि जिस प्रकार आरजेडी ने संसद की तुलना ताबूत से की है, ये देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मगर देश का अपमान नहीं सहन किया जाएगा। पीएम मोदी के पद पर टिप्पणी जनतंत्र के खिलाफ टिप्पणी है और आरजेडी के ये सब जानबूझकर कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को डूबती नाव बताया है। धीरे धीरे नेता जेडीयू को छोड़ रहे हैं। हाल ही में मुनाजिर हसन ने जेडीयू त्याग पत्र दिया है। जेडीयू 4 से 5 लोगों की पार्टी बची है, बाकी नेताओं को तो जेडीयू का सदस्य ही नहीं मानते। जैसे मेरे साथ हुआ था, कहा गया था कि पार्टी में मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, आने वाले समय में ये पार्टी खाली हो जाएगी। 4 से 5 नेताओं को छोड़कर कोई जेडीयू में दिखाई नहीं देगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।